मेरे विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के बारे में बताने वाला हूँ। मेरे विद्यार्थियों, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति क्या होती है? इसे सर्वप्रथम किस देश के लोगों ने लागू किया, कब किया, कहाँ किया? मैं आज आप लोगों को एक कहानी के माध्यम से बताने का, समझाने का प्रयत्न करूंगा कि आप लोगों को अच्छे ढंग से एक कहानी के तौर पर मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के बारे में समझ में आ जाए। मेरे विद्यार्थियों, बहुत सारे बच्चे एसआई मात्रा का नाम सुने होंगे, वे एसआई मात्रा के बारे में जानते होंगे, बट उनको ये नहीं पता होता है कि एसआई मात्रा का संक्षिप्त रूप किस देश के लोगों ने सर्वप्रथम दिया, कब दिया और उसका किस देश के नाम पर एसआई मात्रा का एकीकरण किया गया। मैं आज आप लोगों को डिटेल वाइज से मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के बारे में बताने वाला हूं। मेरे विद्यार्थियों, क्या हुआ कि अक्टूबर 1960 में, ठीक है, अक्टूबर 1960 में, ठीक है, अक्टूबर 1960 में क्या हुआ कि पेरिस के निकट, आप लोग पेरिस का नाम भली भांति से जानते हैं, ठीक है। क्या हुआ कि अक्टूबर 1960 में पेरिस के निकट, ठीक है, पेरिस के निकट 11वीं माप तौल के रूप में, ठीक है, 11वीं, ठीक है, माप तौल के रूप में क्या किया गया कि एक महासम्मेलन आयोजित किया गया, एक महासम्मेलन आयोजित किया गया और इस मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति पर परिचारकों के द्वारा लंबी समय तक इस पर चर्चा होती रही। किस पर? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति पर। जब लंबी परिचारकों के द्वारा इस पर चर्चा जब हो रही थी तो क्या हुआ कि उस समय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सिर्फ 6 आधारी राशियां थी। कितनी आधारी राशियां थी? 6 आधारी राशियां थी, ठीक, 6 आधारी राशियां थी। 6 आधारी राशियों के बाद क्या हुआ मेरे विद्यार्थियों कि 1970 में, ठीक है, 1970 में क्या हुआ कि एक और आधारी राशि को ऐड कर लिया गया कि जो मात्रकों की जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति थी जिसे हम बोलते हैं एसआई मात्रक। तो एसआई मात्रक क्या होता है? आइए मैं पहले आप लोगों को एसआई मात्रक की फुल फॉर्म बता देता हूं। जो एसआई मात्रक का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स। मेरे विद्यार्थियों, ये नाम फ्रांसीसी के लोगों ने दिया, ये नाम पेरिस के लोगों ने रखा, ये नाम पेरिस के लोगों ने रखा, ठीक। उससे बोला गया अंतर्राष्ट्रीय मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स, ठीक। तो उस समय क्या हुआ कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो थी जिनकी संख्या 6 थी, 6 थी। बट क्या हुआ कि 1970 में एक और राशि को जोड़ दिया गया। तो जो राशि जोड़ने वाली थी वो राशि मोल थी, ठीक है, मोल, ठीक है विद्यार्थियों, मोल। अब देखिए 1970 में क्या हुआ, ठीक कि 1970 में 14वीं माप तौल के रूप में एक महासम्मेलन का योजना बनाया गया, योजना किया गया किसमें एक और आधारी राशि को ऐड कर दिया जाए कि वह राशि हर राशियों के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो जब 1970 में क्या किया गया विद्यार्थियों कि 14वीं माप तौल के रूप में, ठीक, एक और
आधारी राशि को ऐड कर दिया गया। एक महासम्मेलन आयोजित किया गया। जब एक महासम्मेलन आयोजित किया गया तो उसमें आयोजित करने के बाद क्या किया गया, प्रचारकों के द्वारा यह कहा गया कि जो 6 आधारी राशि थी तो उसमें एक और आधारी राशि को जोड़ दिया जाए, और जो राशि जुड़ने वाली थी वो राशि थी मोल। इससे पदार्थ का परिमाण का एसआई मात्रक होता है मोल। ठीक है, 14वीं के मापतौल में इसे ऐड कर दिया गया। और जब ऐड किया गया तो क्या हुआ मेरे विद्यार्थियों, कि इसे कौन ऐड किया? इसे ऐड जो करने वाले थे वो फ्रांसीसी के लोग थे। कौन थे? फ्रांसीसी के लोग ने 1970 में 14वें ठीक मापतौल के रूप में एक और आधारी राशि को ऐड कर दिया। और जो आधारी राशि ऐड होने वाली थी जिसका नाम था मोल, जिसे हम पदार्थ का एसआई मात्रा को मोल कहते हैं। ठीक है, जब जोड़ लिया गया तो क्या हुआ कि फ्रांसीसियों के द्वारा, अभी मैंने बताया कि सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स, ठीक है, इसको उन्होंने क्या किया कि सिस्टम इंटरनेशनल जो बोलते हैं ऐसे मात्रक, उसका संक्षिप्त रूप किस देश के लोगों ने दिया? तो इसका संक्षिप्त रूप ठीक पूर्ण रूप से फ्रांसीसी के लोगों ने दिया। ठीक, फ्रांसीसी के नामकरण पर इसका संक्षिप्त रूप क्या हुआ कि ऐसा ही रख देगा। यानी कहने का मतलब कि सिस्टम इंटरनेशनल को हम शॉर्ट में बोल सकते हैं एस आई, जिसे बोलते हैं संक्षिप्त रूप एस आई। ठीक, तो ये फ्रांसीसी के नामकरण पर क्या किया गया कि इसका संक्षिप्त रूप एस आई मात्रक दिया गया। इसका पूर्ण रूप से जो लॉन्ग नाम बोलते हैं, ठीक से सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक, तो सिस्टम इंटरनेशनल को संक्षिप्त रूप में एसआई रखा गया। तो एसआई जो रखने वाले थे तो कौन थे? तो फ्रांसीसी के लोग थे। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, क्या हुआ कि फ्रांसीसी के लोगों ने इसका संक्षिप्त एसआई मात्र दिया था। मैं अब आप लोग को बता रहा हूं कि कौन सी 7 राशियां थी कि जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति पर लागू की गई, और जो आधार राशि है तो आधारी राशियों की संख्या 7 होती है। आइए मैं अब आप लोग को बता रहा हूं। देखिए विद्यार्थियों, जो पहला जो राशि थी, ठीक है, जो पहला राशि लंबाई, तो लंबाई का जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। अगर मीटर का हम संक्षिप्त रूप लेते हैं, ठीक, तो वो क्या होता है? एम होता है। क्या होता है? एम होता है। उसी प्रकार से जो दूसरा राशि थी कि जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर लागू की गई थी वो था द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान मतलब लोग जानते हैं इससे मापा तोला जाता है। ठीक है ना, द्रव्यमान, द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है। किलोग्राम का जो संक्षिप्त रूप होता है वो होता है केजी। क्या होता है? केजी होता है। ठीक है, जो तीसरा जो राशि थी विद्यार्थियों समय, तो समय का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है सेकंड। सेकंड को हम संक्षिप्त रूप में बोल सकते हैं एस। ठीक, क्या बोल सकते हैं? एस बोल सकते हैं। ठीक है, चौथा राशि थी वह विद्युत धारा। विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। एम्पियर को हम शॉर्ट में बोल सकते हैं ए। क्या बोल सकते हैं? ए बोल सकते हैं। ठीक है, जो पांचवा जो राशि थी वो थी ताप या तापमान। ताप या तापमान का जो इससे मात्रक होता है केल्विन होता है। केल्विन का जो संक्षिप्त रूप होता है वो के होता है। ठीक है, इसे छोटा रूप बोलते हैं। अब देखिए, जिसे जो 7 राशि थी, ठीक, जो 7 राशि थी कि जो अभी मैंने आप लोग बताया पेरिस वाला कहानी, ठीक, सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट। ठीक, तो उस समय क्या थी कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर सिर्फ जिसे 6 राशियां थी, तो जो 6 राशियों के जो 6 राशियां थी, तो 6 राशियों में से वही जो राशि थी, कौन राशि? जिसका नाम था ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है कैंडेला। कैंडेला को हम शॉर्ट में बोलते हैं सीडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीडी। ठीक है, अब देखिए विद्यार्थियों की जो लास्ट जो राशि थी, जो बोलते हैं आधारी राशियों की संख्या 7, और उसमें जो 1970 में जो आधारी राशि को जो जोड़ा गया था, जिस राशि का नाम था, ठीक, देखिए क्या मोल। क्या मोल? और जो मोल किसका एसआई मात्रक होता है? पदार्थ का परिमाण। ठीक है, पदार्थ का परिमाण का एसआई मात्रक होता है मोल। ठीक है, तो अब देखिए पदार्थ का जो परिमाण का एसआई मात्रक होता है क्या होता है? मोल होता है, कि जो 7 लास्ट राशि होती है। ठीक है ना, और इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में MOL। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, यही जो 7 राशि है जो आधार राशि है, जो इन्हें अंतरराष्ट्रीय लेवल पर लागू किया गया था। मेरे विद्यार्थियों, मैंने आप लोगों को अंतरराष्ट्रीय पद्धति के मात्राओं की अंतरराष्ट्रीय पद्धति के बारे में बता दिया, और आधार राष्ट्रों के बारे में बता दिया कि आधार राष्ट्रों की संख्या माने कितनी होती है, और इसका नामकरण किस देशों के लोगों ने सर्वप्रथम दिया, कब दिया। मेरे विद्यार्थियों, अगर आप लोगों को अच्छे ढंग से अगर इस टाइम मात्रा की कहानी अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो कृपया आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आप लोगों को अगर अच्छे से अगर नहीं समझ में आया हो तो कृपया आप लोग कमेंट करना ना भूलना। अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा तो कृपया आप लोग कमेंट में गुड सर, नाइस सर, वेरी गुड सर, आप लोग मुझे कमेंट करना जरूर। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, धन्यवाद।